ये कुछ पावरफुल वचन पवित्र बाइबल के मुझे हैरान कर देते हैं कि परमेश्वर का प्यार मेरे प्रति, हाँ हमारे प्रति कितना अद्भुत है, कितना महान है और कितना सॉलिड है। मैं जानता हूं, मैं इस बात को महसूस करता हूं कि मैं तो ऐसे प्यार के बिल्कुल भी काबिल नहीं हूं, बिल्कुल लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं शुक्रगुजार हूं खुदा का कि उसके प्यार की कोई हद नहीं है, सीमा नहीं है। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया सदा की है, अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है। तेरी विश्वास योग्यता महान है। उन सारे संघर्ष, सारी परीक्षाओं, सारी पीड़ाओं, सारे चैलेंजेस, चुनौतियों के बावजूद जिनका सामना मुझे दिन प्रतिदिन करना पड़ता है, मैं उम्मीद से भर जाता हूं जब इन वचनों को पढ़ता हूं कि प्रभु की दया दिन प्रतिदिन मेरे लिए ब्रांड न्यू है, नई है। उसकी महान करुणा मेरे लिए है, उसकी महान विश्वास योग्यता, उसकी फेथफुलनेस मुझे तसल्ली देती है कि कठिनाइयां, अंधकार या परीक्षाएं मुझे खत्म नहीं कर देंगी, मुझे गिरा नहीं देंगी। और मैं जब अपने आप को देखता हूं तो अपने आप को बिल्कुल काबिल नहीं समझता हूं, इस लायक नहीं समझता हूं, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कि ऐसा प्यार मेरे ऊपर बरसाया जाता है, ऐसी करुणा, ऐसी दया मेरे ऊपर बरसाई जाती है दुनिया बनाने वाले परमेश्वर के द्वारा। और इस कारण मैं बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं हूं अपने आप के ऊपर, अपने अच्छे कार्यों के ऊपर, हाँ अपनी विश्वास योग्यता के ऊपर नहीं। मैं डिपेंडेंट हूं पूरा और यस पूरा प्रभु यीशु के इस ना बदलने वाले, कभी ना चेंज होने वाले प्यार के ऊपर, दया के ऊपर, उसकी विश्वास योग्यता के ऊपर मैं निर्भर हूं। अपने हाथ पर नहीं कि मैंने उसे पकड़ा है, उस हाथ पर कि हाँ उसने मुझे पकड़ा है। और ये जो चीज है, ये मेरे मन को, ये मेरे दिल को सुकून देती है, सुरक्षा देती है और उम्मीद देती है, क्योंकि ये परमेश्वर मेरी असफलताओं को जानता है, ये परमेश्वर मेरी कमजोरियों को जानता है, ये परमेश्वर मेरे अतीत को जानता है कि मैंने क्या किया है, मैंने कैसी जिंदगी गुजारी है, लेकिन फिर भी उसकी दया नहीं है, दिन प्रतिदिन उसकी करुणा नहीं है और मेरे ऊपर यह परमेश्वर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह बरसाता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये सच्चाई, ये वास्तविकता कि परमेश्वर ने सारी दुनिया से ऐसा प्यार रखा है कि इसके लिए उसने अपना बेटा, अपना इकलौता बेटा जिससे वो प्यार करता था, बलिदान के रूप में, एक भेंट के रूप में दे दिया। ये सच्चाई, ये बात इतनी अद्भुत है, इतनी अमेजिंग, इतनी इनक्रेडिबल है कि विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर के प्यार को जाहिर करता है, परमेश्वर के प्यार की गहराई को जाहिर करता है कि परमेश्वर का प्यार कितना जुनून से भरा हुआ, कितना निस्वार्थ, कितना सेल्फलेस है सारी इंसान जाति के लिए जो है। और ये जो परमेश्वर के प्यार का अद्भुत कार्य है जो उसने किया है अपने बेटे को संसार में भेजकर और फिर उसे कुर्बानी के रूप में देकर कि वो क्रूस के ऊपर जाए, जब मैं इसे देखता हूं तो मैं अपने आप में नम्र हो जाता हूं, अपने आप में महसूस करता हूं कि प्रभु ये सब मेरे लिए किया, ये सब मुझे बचाने के लिए किया, ये सब मुझे नई जिंदगी देने के लिए किया। इतना प्यार मुझसे, इतना प्यार मुझसे, मैं तो इसका हकदार बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर कहता है वचनों में कि हाँ मैं इस हद तक जाऊंगा, इस हद तक जाऊंगा ताकि तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर सकूं वापस पिता से मिलाप का, वापस प्रभु की उपस्थिति में जाने का, वापस अनंत जिंदगी पाने का। मेरे सारे गुनाहों, मेरी सारी बुराई, मेरे सारे विद्रोह के कारण जो मैंने खुदा के खिलाफ जानबूझकर किए, मैं तो
इस चीज के हकदार था कि परमेश्वर मेरा सही सही न्याय करते और मेरे गुनाहों की, मेरे अपराधों की सही सही सजा मुझे देकर खत्म कर देते। लेकिन इसकी बजाय परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, मुझे माफ करते हैं और मेरे अपराधों को दूर करके मुझे धर्मी सिद्ध करते हैं और अपनी उपस्थिति के लायक बनाते हैं। दिस इज जस्ट ओवरवेलमिंग। ये अद्भुत है, ये बयां से बाहर है। मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूं, एक काम, कि मैं शुक्रगुजारी, धन्यवाद की भेंट के साथ इसके प्रति प्रतिक्रिया दूं, रिस्पॉन्ड करूं धन्यवाद के साथ कि खुदा थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरी पूरी जिंदगी में ये मायने नहीं रखता है कि मैं कितनी चुनौतियों का, कितने मुश्किल हालातों का, कितनी परेशानियों का, कितने संघर्ष का या कितने स्ताव का सामना करूं। मुझे अपने आप से जोर पैदा करने की, बल पैदा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीह यीशु के द्वारा मुझे वो सामर्थ मिलती है। यीशु मसीह के द्वारा मुझे ताकत मिलती है कि मैं इन सारे हालातों के बीच में भी विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ, धन्यवाद के साथ प्रभु के प्यार के ऊपर डिपेंडेंट होते हुए खड़ा रहूं, बना रहूं, स्थिर रहूं। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा और ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसा आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवाइयों के ऊपर प्रबल है। उदयांचल अस्त्यांचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी दूर कर दिया है। जब मैं सोचता हूं, जब मैं कल्पना करता हूं ऐसे महान अद्भुत प्यार की, कि जो इतना ऊंचा है कि आसमां का सीना फाड़ कर पार चला जाता है, इतनी ऊंचाई है इस प्यार की, इतना हायर है ये प्यार, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं सिवाय अपने आप को नम्र करने की कि कौन हूं मैं कि परमेश्वर, हाँ, सारी दुनिया को रचाने वाला खुदा मुझसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार। हम्बल हो जाता हूं मैं प्रभु के इस प्यार को देखकर और सिर्फ धन्यवाद ही निकलता है कि प्रभु, बस धन्यवाद ही कह सकता हूं इतना प्यार मुझसे करने के लिए। और फिर मेरे गहरे बद्धे पाप, ऐसे गुनाह जो मेरे ख्यालों के द्वारा मुझसे हुए हैं, जो मेरी जुबान के द्वारा, मेरे कार्यों के द्वारा, कामों के द्वारा मुझसे हुए हैं, जिनके बारे में जब मैं सोचता हूं तो शर्मिंदा हो जाता हूं, शर्म से अपना चेहरा छुपा लेता हूं। लेकिन तसल्ली होती है ये बात जानकर प्रभु के वचनों से कि उसने मेरे इन पापों को मेरे आसपास नहीं रहने दिया, थोड़ा सा दूर नहीं किया। इन मेरी सारी रॉन्ग डूइंग्स को, मेरी सारी कमजोरियों को, मेरी गलतियों को, मेरे अपराधों को मुझसे इतना दूर कर दिया है, मेरी अतीत की शर्मिंदगी को इतना दूर कर दिया है जितना उदयांचल अस्त्यांचल से दूर है, इतनी दूर कर दिया उसने। ये ऐसे है कि जैसे एक बहुत भारी भरकम वजन या पत्थर मेरी कमर से, मेरी पीठ से उठा दिया गया है, एक बड़े बोझ को उतार दिया गया है मेरे कंधों से। और अब मुझे उन मेरे अतीत के सारे रिग्रेट्स को, अतीत की मेरी सारी शर्मिंदगी को, अतीत की मेरी सारी गलतियों को, अतीत के मेरे सारे अपराधों को मुझे अपने साथ, अपने कंधों पर उठाकर चलने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाकर इसे उतारा है, इसे हटा दिया है। प्रभु को धन्यवाद दो, ओ प्रभु को धन्यवाद दो। उसकी करुणा महान है, उसका प्यार महान है और उसका कार्य, उसके काम महान है। और विश्वास के द्वारा मसीही तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से भी परे है,
कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तो सृष्टिकर्ता से, दुनिया को बनाने वाले से ऐसा प्यार पाना, ऐसी मोहब्बत पाना जो समझ से परे है, जो ज्ञान से परे है, जिसे समझ पाना मुश्किल है, जो एवरलास्टिंग है, कभी खत्म ना होने वाली, कभी बदलने ना वाली है। ये वाकया में इट्स टू वंडरफुल, इंग्लिश में बोला जाता है कि इतनी ज्यादा खूबसूरत है, इतनी ज्यादा अद्भुत है कि ये समझ से परे है, ये सोच से बाहर है। ऐसा संसार, ऐसे लोग, ऐसी दुनिया जो बुराई के सिवाय और कुछ करते नहीं, जो गंदगी के सिवाय कुछ सोचते नहीं, जो विरोध के सिवाय प्रभु को कुछ देते नहीं, ऐसे संसार, ऐसे लोगों से प्रभु प्यार करते हैं। ऐसे लोगों को खुदा बचाना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर खुदा अपनी करुणा, अपनी दया, अपना अनुग्रह बरसाते हैं। इट्स सो हम्बलिंग, ये वाकई में नम्र कर देने वाला है। और जब मैं प्रभु के इस अद्भुत प्यार को जानता हूं, जब मैं प्रभु के इस अद्भुत प्यार के बारे में पढ़ता हूं, जब मैं इस प्रभु के अद्भुत प्यार को समझने की कोशिश करता हूं, तो नफरत होती है उस पाप से जो वायदा तो करता है कि मैं तुम्हारे लिए हूं, जो वायदा तो करता है कि सब सही होगा, जो वायदा तो करता है कि हाँ तुम्हें आनंद मिलेगा, जो वायदा तो करता है कि मैं तो तुम्हारी तरफ हूं। लेकिन असल में मेरा दुश्मन है, असल में मुझे शर्मिंदगी, असल में मुझे बीमारी, असल में मुझे रिश्तों में कड़वाहट, असल में परिवारों को तोड़ता है। तो उस पाप की तरफ मैं क्यों भागूं? क्यों ना भागूं इस परमेश्वर की तरफ जो मेरी कमजोरियों, गलतियों, संघर्ष, हर तरह की शॉर्टकमिंग्स के बावजूद भी अनुग्रह करता है मेरे ऊपर, बचाना चाहता है मुझे, अपना बनाना चाहता है मुझे, जो सच में मेरी जान की परवाह करता है, जो सच में मेरी आत्मा की परवाह करता है, जो सच में मेरे परिवार की, मेरे शरीर की परवाह करता है। तो ऐसे प्रभु को, ऐसे परमेश्वर को मैं वापस प्यार क्यों ना दूं, जिसने मुझे बहुत कुछ दिया, जिसके मैं काबिल भी नहीं था, जिसके लायक नहीं था, जिसका बिल्कुल भी मैं हकदार नहीं था। प्लीज शेयर द वीडियो।